के चुने हुए यूनियन के नेता इसमें भाग ले रहे हैं। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, हिंद मजदूर सभा का राष्ट्रीय महामंत्री, दिल्ली से चलकर इस अधिवेशन का उद्घाटन किया है। हमारे देश में और गुजरात में मांग है देश की सरकार से और राज्य की सरकार से कि देश के कामगार की कम से कम वेतन जो है वो 26,000 रुपये होना चाहिए आजकल की महंगाई को देखते हुए, और बुढ़ापे का सहारा उनकी पेंशन जो है वो 12,000 रुपये होना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा कोई मजदूर से कोई मालिक काम ना ले और उनकी नौकरी की सुरक्षा जो है वो उसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री की जो इंस्पेक्शनें हैं, कोई भी मालिक जो है वो लेबर कानून का वायलेशन ना करे, उसको चालू करना चाहिए। और देश के अंदर अच्छे कामों का सर्जन होना चाहिए, डिसेंट वेज उसको मिलनी चाहिए, और उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बीमारी के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुनाफे के अंदर से, और साल के बाद जितना मुनाफा हो या घाटे में हो या मुनाफे में, उसका 8.33 बोनस जो है वो वर्कर को डेफर्ड वेज के तौर पर उसको मिलना चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं जिसके लिए आज यहाँ पर प्रस्ताव पास हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि सर सरकार के जो पूंजीपति वर्ग है वो वर्ग के द्वारा जो मजदूर संघ के मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है? जितना देश का और विदेश का पूंजीपति है वो मुनाफा कमाना चाहता है, उसकी मांग यही थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने श्रम कानून हैं वो लचीले होने चाहिए, और सारे श्रम कानून सरकार ने मानते हुए बदल दिए हैं। अभी 4 कोड बनाए हैं, इसके रूल बने हैं जो अभी लागू नहीं कर रही सरकार, और वो चुनाव के बाद लागू करेगी। हमारे देश का 54 करोड़ वर्कर जिसके खून और पसीने से हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है, उसके हकों के ऊपर बहुत बड़े हमले होंगे। हम सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार समझना नहीं चाहती है। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 15 के बाद सरकार को हर साल बुलानी चाहिए, वो अभी तक नहीं बुलाई गई है। जो त्रिपक्षीय वार्ता के अंदर सरकार, मालिक और मजदूर बैठकर समझौते करते हैं, उसको सरकार बुलाना नहीं चाहती है, और वन साइडेड बिना किसी मजदूर संगठन से बात किए हुए मालिकों की दबाव में, मालिकों के हितों में श्रम कानूनों का निर्माण कर रही है, जो हम विरोध कर रहे हैं। और हमने पास किया है कि आने वाले अगले फरवरी के महीने में 16 फरवरी को देश के अंदर 54 करोड़ वर्कर के 10 मजदूर संगठन और किसानों के 550 मजदूर किसान संगठन वो एक दिन की हड़ताल पे जाएंगे। किसान जो है वो ग्रामीण बंद करेगा, हम इंडस्ट्रियल औद्योगिक बंद करेंगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरभजन सिंह सिद्धू, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ हिंद मजदूर संघ। और बाकी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नई पेंशन स्कीम जो है, जो पूंजीपतियों के लिए देश सरकार के खिलाफ में आवाज उठाया, वो डर गए और उन्होंने 1862 से हिंदुस्तान के अंदर पेंशन देना चालू किया। इस देश का सरकार ने उसको बढ़ावा देने का काम किया 2002 तक। 2003 के बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का अध्यादेश निकालते हुए जो स्कीम पेंशन की पुरानी पेंशन स्कीम थी वो बंद किया, नई पेंशन लाया जो मजदूरों के हित में नहीं है। मजदूरों का पैसा शेयर बाजार में भेजने का सरकार काम कर रही है, वो उनके हित में नहीं है, और उनको क्या पेंशन मिलेगी उसका कोई गारंटी नहीं। आज तमाम मजदूर वर्ग का कहना है कि जवानी में हम नौकरी करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, सरकार का कानून का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो बुढ़ापे में हमको गारंटेड पेंशन जो हमारा लास्ट पे रहना है उसका आधा हमको पेंशन मिलना चाहिए, उसका महंगाई के साथ में जोड़ना चाहिए। सर आप क्या मानते हैं कि जो ये गरीबों का पेंशन है वो पेंशन पूंजीपति लोग यूज कर रहे हैं? यस, ये पूंजीपति लोगों को कारखाना या चलाने के लिए फ्री मनी देने के लिए, आपको अगर सुनोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जितना कर्जा ये पूंजीपति लेते हैं उसमें से 70-80% पैसा देते ही नहीं है, सरकार माफ कर देता है इनका। अभी उसके बियॉन्ड शेयर बाजार से शेयर के नाम पर पैसा इकट्ठा करके ये मजदूरों का जो है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ साथ इनका 3 वर्षीय अधिवेशन दोनों का कंबाइंड कार्यक्रम। मैं अपना परिचय दूँ कि मेरा नाम BR भोसले है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ आज हिंद मजदूर सभा का। मेरे साथ में संजीव पवार है जो मंडल मंत्री है हमारे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज के, संतोष पवार जी है जो हिंद मजदूर सभा गुजरात स्टेट के हमारे महामंत्री का काम आज देख रहे हैं। जो कानून सरकार का आपने जो सवाल मेरे को पूछा उसको लेकर हमारा इतना ही कहना है कि जितने कानून आज स्टेट में या देश स्तर पर जो लागू है वो लड़कर लाए हैं, कोई किसी के साथ में मेहरबानी करके नहीं किया। और
और इसके अंदर काम का प्रोटेक्शन, काम के घंटे कितना होना चाहिए, इसका खुद का फैमिली का जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम कानून बने हुए हैं। इस देश के सरकार ने एक तरफ तो गरीबाई हटाने का, गारंटी देने का घोषणा रोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो नौकरियां है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। हमारा कहना है हमको तो काम चाहिए, काम जो हम मेहनत करना चाहते हैं, और इसी के साथ में जो मालिक को देशी होने दो या मल्टीनेशनल होने दो, हायर एंड फायर, मालिक को जब चाहे हो तो काम कर रखेगा, नहीं चाहे हो तो निकाल देगा। ये प्रथा ठीक नहीं है और इसके वजह से मजदूर कहाँ जाएगा? अगर कल बोले आज काम किया कल मत आओ, तो इतना जो बुरा हालत इस देश का सरकार जो सर, मेरा सवाल एक और है, क्या आप मानते हैं कि अभी जो करंट सरकार है उसमें मजदूरों का शोषण भरपूर तरीके से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका सवाल कि आज के तारीख में 2014 के बाद में मजदूरों का शोषण इतना हो रहा है कि उसका गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्टर्स और जो मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी है उसको लेकर ही इनकी जो है ये कानून बन रहे हैं जो 100% मजदूरों के खिलाफ है। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम KR भोसले है, मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का महामंत्री हूँ, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का कार्याध्यक्ष हूँ और हिंद मजदूर सभा का ऑल इंडिया का कोषाध्यक्ष हूँ।